राम को काल्पनिक बताता है। आज वही गया कुंभ का तीर्थ यात्रा करने के लिए। कितना बड़ा ढोंगी है मोदी। सांप छुछुंदर खाने वाला आज कैसे कुंभ पहुंच गया जी। जो राम को काल्पनिक बताने वाला कभी ब्राह्मण को गाली देता है, वो आज कैसे कुंभ नहा लिया। वही कुंभ के पानी में आत्महत्या कर लेना चाहिए। आत्महत्या वो सीधे स्वर्ग चले जाता मौजी। नर्क से तो अच्छा रहता स्वर्ग जाता ना। कभी मेरा राम को काल्पनिक बता देता है, कभी ब्राह्मण को गाली देता है। ये किसको दिखा रहा है? अरे भैया उनका जात देख लो तुम्हारा मोदी जी क्या कर रहा है। आने वाला बकरू घोंगा भी कहेगा, घोंगा भी खाओ। सनातन पे आप उंगली क्यों उठाते हैं? राम को काल्पनिक क्यों बता देते हैं? हिंदू जैसा कोई धर्मात्मा है क्या ब्राह्मण से? सनातन से ब्राह्मण से ज्यादा कोई सनातन हुआ है क्या? वो मूसा खाने वाला वो आदि का स्वाद क्या जानेगा। जो फेकल थूक को चाटने वाला जितना न मानिए को क्या वैल्यू। रुपा के बल पर तो इज्जत भी लुटा देता है नेता। नेता कोई इज्जतदार नहीं होता, नेता कोई धर्मात्मा नहीं होता। नेता जो धर्मात्मा होता है ना वो एक बात पर अटल रहता है। इतना मान लीजिए राम काल्पनिक बताए कि नहीं बताए हैं। और वो अभी आज गए हैं कुंभ नहाने गए हैं। जो गए थे मधुबनी में, वहाँ के लोग वहाँ इनको सीएम रहते हुए जब वहाँ से निकले मधुबनी का मंदिर दबा दिया गया। आज वो जाके गंगा नहा रहे हैं प्रयागराज। देखिए हम आपके कैमरा के माध्यम से हम खुल के कहते हैं, हम जीतन राम मांझी के थोड़ा भी इज्जत नहीं करते हैं, थोड़ा भी नहीं। हम उनके पद की इज्जत करते हैं। जीतन राम मांझी के कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार। डिप्टी सीएम सीएम रह जाए, कुछ भी रहे, मंत्री रहे, कुछ भी रहे, हम उनको थोड़ा भी इज्जत नहीं करते हैं। कभी राम को काल्पनिक कहने वाले जीतन राम मांझी और सत्यनारायण भगवान पर पंडितों के ऊपर ट्वीट करने वाले जीतन राम मांझी इन दिनों जाकर के प्रयागराज के संगम में डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगा करके पाप धो रहे हैं। तो लोगों से ही जानते हैं कि पाप पर धुला कि नहीं मांझी जी का। सांप छुछुंदर खाने वाला आज कैसे कुंभ पहुंच गया जी। जो राम को काल्पनिक बताने वाला कभी ब्राह्मण को गाली देता है, वो आज कैसे कुंभ नहा लिया। उसको वही कुंभ के पानी में आत्महत्या कर लेना चाहिए। आत्महत्या वो सीधे स्वर्ग चले जाता मौजी। नर्क से तो अच्छा रहता स्वर्ग जाता ना। अभी स्नान किया स्वर्ग लोक अब होंगे, वही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहीं पे डुबकी मार के मर जाता तो मोक्ष की प्राप्ति हो। केंद्रीय मंत्री है इस तरह का। काहे को केंद्रीय मंत्री? कभी मेरा राम को काल्पनिक बता देता है, कभी ब्राह्मण को गाली देता है। काहे को? ये किसको दिखा रहा है? अरे भैया उनका जात देख लो तुम्हारा मोदी जी क्या कर रहा है। आने वाला बकरू घोंगा भी कहेगा, घोंगा भी खाओ। तो सनातन मानते होंगे, तो सनातन का बड़ा पर्व हो रहा है महाकुंभ। 144 साल बाद लगा है, आप समझ सकते हैं। हम वो नहीं बोल रहे हैं। सनातन अगर मानते हैं तो सनातन पे आप उंगली क्यों उठाते हैं? राम को काल्पनिक क्यों बता देते हैं? हिंदू जैसा कोई धर्मात्मा है क्या ब्राह्मण से? सनातन से ब्राह्मण से ज्यादा कोई सनातन हुआ है क्या? झूठा वो लंगोटा काहे पिनता है मौजी। वो मूसा खाने वाला वो आदि का स्वाद क्या जानेगा। क्या जानेगा? कभी घोंगा खाएगा, कभी मूसा खाएगा, कभी आ सकता है अजगरों को खा निकल जाएगा। वो आप लोग को पेट में दर्द क्यों हुआ अगर मांझी जी स्नान ही कर लिए तो? हमको तो लगना चाहिए कि अगर हमको पता रहता तो वो वहीं पे मोक्ष की प्राप्ति कर लेता, सीधा स्वर्ग चले जाता। काहे नरक में घिसक रहा है? एक बात बताइए, राम को काल्पनिक बताता है। आज वही गया कुंभ का तीर्थ यात्रा करने के लिए। कितना बड़ा ढोंगी है मोदी। प्रसाद भी ग्रहण वहाँ किए। कितना बड़ा ढोंगी है। ढोंगी है सबसे। ढोंगी आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा ढोंगी नेता है वो। ढोंगी है ना? ढोंगी है। ढोंगी है कहा जीतन राम मांझी? ढोंगी है कहा? अरे कोई कर्मे का आदमी नहीं, कर्म का आदमी नहीं है। जो फेकल थूक को चाटने वाला जितना न मानिए को क्या वैल्यू। जो राम का कंपनी कर रहा था, कंपनी नहीं काल्पनिक। हाँ वही राम को जो अति कर रहा था, तो कौन मुंह से जितना न मानिए गया स्नान करने के लिए। शर्म में से मर जाना चाहिए। रुपा के बल पर तो इज्जत भी लुटा देता है नेता। नेता कोई इज्जतदार नहीं होता, नेता कोई धर्मात्मा नहीं होता। नेता जो धर्मात्मा होता है ना वो एक बात पर अटल रहता है।
एक बात पर अटल रहता है, मगर जीतन राम मांझी कोई स्थिति का आदमी नहीं है, शर्म से मर जाना चाहिए। जो बात बोले थे उसको नाम पर मंदिर धोबा गया था और उसको जाना चाहिए? हाँ? नहीं जाना चाहिए। नहीं, इसको काफी लोग धोते होंगे मंदिर, जब वो सीएम थे ऐसी बातें कही जाती है कि जब वो थे तो जब मंदिर में गए तो मंदिर से निकले तो मंदिर को धो दिया गया, तो राम को काल्पनिक बताया ना जी। वही बात तो हम जीतन राम मांझी को कह रहे हैं कि जो आपको उल्लंघन किया है और वही तो फेकल थूक को चाटा है। चलिए, फेकल थूक को चाटे हैं जीतन राम मांझी जी। हम ये सब देखिए, जीतन राम मांझी आपका शब्द क्या है ये पहले बताइए। जीतन राम मांझी को लेकर के खबर ये है कि जीतन राम मांझी कभी राम को काल्पनिक कहते थे, ठीक है? कहते थे कि वो कहाँ गए हैं, वो कहाँ गए हैं मांझी जी? जीतन राम मांझी जी राम को काल्पनिक बताए कि नहीं बताए हैं? और वो अभी आज गए हैं, कुंभ नहाने गए हैं। जो गए थे मधुबनी में, वहाँ के लोग वहाँ इनको सीएम रहते हुए जब वहाँ से निकले, मधुबनी का मंदिर धोवा दिया गया, आज वो जाके गंगा नहा रहे हैं प्रयागराज। वाह, अरे भाई, सनातन का सबसे बड़ा पर्व 144 साल बाद आएगा भाई तो फिर दूसरे को क्यों मना करते हैं? ये क्या किसी को मना किया है? क्या बात करते हैं? कहते हैं कि राम मंदिर आपका नहीं है, मंदिर किसी तुम्हारा नहीं है। हाँ तुम्हारा नहीं है, किसी मत और का, जाओ। मत जाओ। दूसरे को मंदिर जाने में मना कर रहा है, आपने प्रयागराज नहा रहा है। वाह वाह मांझी जी, वाह, गजब गजब का रोल है, गजब का रोल है। नहीं मानते हैं? अपने भाई लोगों को कहता कि मत जाइए आप, और दूसरे को कह रहा है कि आपने जाके प्रयागराज नहा रहे हैं। गजब तमाशा है भाई। क्या कहिएगा मांझी जी को लेकर के? क्या बोले हैं? मांझी जी कभी राम को काल्पनिक कहा करते थे, हाँ। कभी सत्यनारायण भगवान को लेकर के पंडित जी पर ऐसी बातें कहा जाते थे, फिर माफी भी मांगते थे। अब वो जाकर के कुंभ में 144 साल बाद जो कुंभ लगेगा, जीतन राम मांझी एक संवैधानिक पद पे नहीं होते। क्यों? देखिए, हम आपके कैमरा के माध्यम से हम खुल के कहते हैं, हम जीतन राम मांझी के थोड़ा भी इज्जत नहीं करते हैं, थोड़ा भी नहीं। हम उनके पद की इज्जत करते हैं। जीतन राम मांझी को कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार, डिप्टी सीएम, सॉरी सीएम रह जाए, कुछ भी रहे, मंत्री रहे, कुछ भी रहे, हम उनको थोड़ा भी इज्जत नहीं करते हैं। हम उनके पद की इज्जत करते हैं। माननीय है। हमारे लिए वो माननीय नहीं है, उनके पद माननीय है। अगर आपको लगता है कि हम जीतन राम मांझी की इज्जत करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जीतन राम मांझी को इज्जत नहीं करते हैं, उनके पद की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो इज्जत लायक कोई काम ही नहीं किया। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग गाली से लोग सम्मान करेंगे। आप बोलते हैं राम काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, और जब आप मोदी जी के साथ सत्ता के लोभी में आप फिर खुद मानने लगते हैं। भाई, हम लोग तो राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब आप सरकार में, जब आप मोदी जी से हटते थे, क्या बोलते हैं कि राम में नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बात, बहुत ऐसे बात बोलते हैं। अपने मुसर समाज को बोलता है कि तुम मंदिर घर में पूजा नहीं करो, तो ये नहीं करो, और आज खुद जाके कुंभ में नहा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो आपके मीडिया के माध्यम से जो देखेंगे, वो समझ जाएगा और ऐसे ऐसे लोगों को क्या सम्मानित करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। चलिए, ऐसे ऐसे लोगों को क्या सम्मानित करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए बता दें कि जीतन राम मांझी इन दिनों जो है प्रयागराज गए थे और प्रयागराज जाकर गंगा स्नान किया। वो बता दें कि सनातन का महापर्व प्रयागराज में जो लगा है, तो संगम में स्नान कर रहे हैं और 144 साल बाद जो है वो फिर से प्रयागराज में कुंभ लगेगा, संयोग बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, वही जीतन राम मांझी है, जब सत्ता पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो उन्होंने कहा गया था कि देखिए राम काल्पनिक नहीं। अपने समाज के लोगों को एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मंदिर तुम्हारा नहीं है, मंदिर तुम मत जाओ। लेकिन आज वही जाकर के कुंभ में स्नान भी कर रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। लालू यादव पर और ममता बनर्जी पर भी कुछ कह गए हैं। फिलहाल हम छोड़ जाते हैं, आपको कमेंट नीचे छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।